बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अहले सुन्नत वल जमात सीरत कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजलिस फैज़ान मुस्तफ़ा कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम तमाम बाबरकत महीनों की तरह रजब उल मुरज्जब के महीने में मिलकर कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जाने वाले हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर मिलती जाएगी। और आज अहले सुन्नत वल जमात सीरत कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजलिस फैज़ान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से बमुक़ाम निज़ाम गवर्नमेंट एमएनयूपी हाई स्कूल पर हर साल की तरह फैज़ान हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के मौके पर ये जलसा करवाया जा रहा है। और इस जलसे का अहम मकसद ये है कि हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इश्क़ और मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी अटूट वाबस्तगी और इस्लाम से जो है उनकी मोहब्बत और उनके कुर्बानियों का जिक्र हम करें और इस्लाम की तालीमात आज की न्यू जनरेशन तक पहुँचाई जाए और उन कमसिन बच्चों तक पहुँचाई जाए जो आगे चलकर इस्लाम का झंडा जो है हाथ में लेकर आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में और दुनिया भर में जो है इस्लाम का बोलबाला होगा और इस्लाम और मज़ीद फैलता जाएगा। ये इन कमेटियों का मकसद है। और जैसे कि रजब उल मुरज्जब के महीने में मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की जो है विलादत का महीना है। रजब उल मुरज्जब का महीना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजेरी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का मौका है। और रजब उल मुरज्जब का महीना हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का महीना है। और रजब उल मुरज्जब के महीने भी इस बार शब मिलाद की आ रही है। और रजब उल मुरज्जब के महीने की कई फजीलतें हैं जो हम आपको जो है सोशल मीडिया के ज़रिए और हमारे जलसों के ज़रिए जो है आप तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। और दीन की तबलीग भी जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए हो या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म में हो और जो सामईन आज बैठे हैं उनके ज़रिए हो, ख़वातीन के ज़रिए हो, बच्चों के ज़रिए हो। हमारा एक अहम मकसद होता है हमारा, यानी कि जिनकी रास निगरानी में और जिनकी मौजूदगी में और जिनकी सोच से और जिनकी अटूट वाबस्तगी से, जिनके जुनून से, जिनके वलवला क़यादत से, जिनकी दूर अंदेश नज़रिए से और जिनकी वसी नज़र से और जिनकी हिम्मत से, जिनकी ताकत से, जिनकी जो है बुलंदबान आवाज़ से हम जो है सब फैज़ पाते हैं। और हम सभी को भी जो है जज्बा होता है। वो शख्सियत जनाब रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब हैं जिनकी रास निगरानी में ये तमाम जलसे मुनक़्क़िद होते हैं और इनकी ही हिम्मत है जिनको जो है सबको एक धागे में जो है ये मोतियों को पिरोकर एक शक्ल उन्होंने आज दी है। और इनका एक अहम मकसद होता है, इनका एक अहम एक जुनून होता है कि इस्लाम का बोलबाला ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए, कैसे बढ़ा जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे फैलाऊं। खुलफाए राशिदीन के, अमीरुल मोमिनीन के मैं ज़्यादा से ज़्यादा तालीमात आज अवामुन्नास में और मिल्लत इस्लामिया और हमारे उम्मत मोहम्मदिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे फैलाऊं। ये जुनून तारी है रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब में।
कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कमेटी के मेंबरान, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात सीरत कमेटी हो, या चाहे वो उलमाए मुस्तफ़ा कमेटी हो, या चाहे मजलिस फैज़ान मुस्तफ़ा कमेटी जिनके बानी हजरत उस्मान नक्शबंदी साहब क़िबला फ़ज़ीलतुल शेख थे मरहूम, उनके बाद रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब और हुसैन जुबैर नक्शबंदी साहब मिलकर ये मजलिस फैज़ान मुस्तफ़ा कमेटी के मेंबरान को कह रहे हैं और मुसलसिल जता रहे हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट हो या शहर हैदराबाद हो, आप जलसों को मुनक़िद करें, आप रजबुल मुरज्जब में जलसे करें, आप मिलादुन नबी के महीने में जलसे मुनक़िद करें, आप शाबान में जलसे करें, आप रमज़ान में जलसे करें, आप जितने भी बाबरकत महीने हैं, आप खातून जन्नत के जो महीना गुजरा 6 जलसे हैदराबाद में हुए, अजला में जलसे हुए, और इसका भी मकसद ये है कि आज ख़वातीनों में, मुसलमान ख़वातीनों में जो आज बेपर्दगी हो रही है, मुस्लिम ख़वातीनों के तलाक हो रहे हैं, मुस्लिम ख़वातीन और माशरे में जो आज बदउनवानियाँ हो रही हैं, ये मसले को देखकर, ये चीज को देखकर इमाम मक्का मस्जिद ने 40 साल पहले ये बीज बोया था, जो कि आज तनावर दरख्त बनकर खातून जन्नत के जल से रियासत तेलंगाना हो या रियासत आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आज एक शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। और हिंदुस्तान भर के खवातीन हो, बल्कि सारी दुनिया भर के खवातीन को एक पैगाम मिल रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि अगर जिंदगी गुजारनी है तो आप खातून जन्नत की तरह गुजारो, जिंदगी गुजारनी है तो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े काम को पूरा करो, उनके रास्ते पर जाओ। जिंदगी गुजारनी है तो खुलफाए राशिदीन की तरह अटूट हिम्मत और वाबस्तगी पैदा करो। जिंदगी गुजारनी है तो औलिया कराम और बुजुर्गाने दीन ने जो इस्लाम के लिए जिद्दोजहद की, और इस्लाम के लिए बुजुर्गाने दीन के काविशें हैं, बुजुर्गाने दीन के जो उनके खिदमात है, जो उनमें एक कैफियत थी, वैसी कैफियत को तारीख करो। अपने बच्चों को आप ये चीज से, ये जेवर से आरास्ता करो, दीन इस्लाम की जो है तालीम से आप जो है उनको आरास्ता करो और बताओ कि इस्लाम क्या है। और अहम और कलीदी रोल खातून जन्नत के जलसों को कराने का है रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब के जिम्मे है, हुसैन जुबैर साहब के जिम्मे है, क्योंकि खवातीन आज गलत सोबत में रह के जो है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हो या तमाम दुनिया भर के खवातीन, मुस्लिम खवातीन का मुस्तकबिल खतरे में है। तो इसी वजह से जो आज सीरियलों की लानत है वो देखकर अपने घरों में अमल कर रहे हैं, झगड़े और फिसाद हो रहे हैं, तो उनको बता रहे हैं कि खातून जन्नत कौन थी। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक छोटा सा वाकया कि आपका शादी का जोड़ा 3 दिन हो गई थी शादी होकर, और एक साहिल घर पर एक लेडी आती है और औरत आती है और ये पूछती है कि अम्मा मेरी शादी है, मेरे लिए जो है कुछ आप अता कर दीजिए। तो खातून जन्नत की सखावत का यह आलम था कि आपने अपनी शादी का जोड़ा जो 3 दिन कबल शादी होकर हुई थी वो आपने दे दिया। तो पूछने वालों ने यह पूछा कि फातिमा आप अपनी शादी का जोड़ा 2 दिन नहीं हुआ शादी होकर, आप दे दिए उस साहिल को, उस जरूरतमंद को आप दे दिए, कि आपकी सखावत का क्या आलम आज हम जो देख रहे हैं। तो बीबी फातिमा ज़हरा कहा है कि मैं तो दुल्हन बन चुकी हूं और वो बनने वाली है, कहीं उसकी हसरत आरज़ू में ना तब्दील हो जाए। तो ऐसे चीजों को, ऐसी सखावत आज, क्योंकि आज मुस्लिम खवातीनों के गोद में जो मुस्तकबिल हिंदुस्तान का पल रहा है, इस्लाम का मुस्तकबिल है, उनको अगर तालीमात आप नहीं देंगे इस्लाम के, जिद्दोजहद इस्लाम में क्या क्या हुई, कैसे इस्लाम आया, कैसे इस्लाम फैला, कैसे औलिया कराम ने अपनी जिंदगियों को वक्फ करके, कैसे जो है बुजुर्गान दीन ने अपनी जिंदगियों को वक्फ किया, उसके बाद इस्लाम यहां तक पहुंचा, ये हमको आज बताना जरूरी है। उनके जहनों में बात डालना जरूरी है कि आपके असलाफ क्या थे, आपके बुजुर्गान दीन क्या थे, आपके रसूलुल्लाह क्या थे, हमारे नबी कौन थे, हमारे खुलफाए राशिदीन क्या थे, हमारे अमीरुल मोमिनीन क्या थे, हमारे सहाबाए किराम क्या थे। ये बताना जरूरी है उनको कि आगे चलकर वो अपनी नस्ल को बताएंगे और ये
तरीका आगे बढ़ते 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 जो है इस्लाम और फैलेगा मजीद, और इस्लाम का बोलबाला होगा, और हम भी शरीयत पे चल सकेंगे, घर वाले भी चल सकेंगे, माशरा बेहतर होगा, बच्चे बेहतर होंगे, आने वाली नस्ल बेहतर होगी, इस्लाम और फैलेगा, हमारी जिंदगी शादो आबाद खुश खुर्रम होगी, और दुनिया में भी कामयाब हो गए, दीन में भी कामयाब हो गए, सभी में जो है हमको कामयाबी मिलेगी। बहरहाल ये छोटा सा मैसेज मैं देना चाह रहा था, और जो आप सब यहाँ आए हैं और रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब के बसीरत खिताब को सुनना है, और यहाँ से जाते हुए एक मैसेज को लेकर जाना है, एक पैगाम को लेकर जाना है कि आज हम यहाँ से उठ रहे हैं तो रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब की बातों को सुनकर ऐसे नहीं यहाँ से सुने वहां से निकाल, अमल करना है, अमली काम करके हमको जाना है। बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, खवातीन है, सब सुन रहे हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप सब लोग, हमारी मेहनत जो होती है, हमारी जो दीवानगी होती है, ये जलसे कराने में, हर महीने जलसे कराते हैं, चाहे तादाद को नहीं देखते, 313 थे तो हजारों का मुकाबला करे, तो हमको तादाद को देखना नहीं है। इस्लाम में तादाद मायने नहीं रखती। इस्लाम की तारीख को उठाकर देखे तो अबाबीलों से जो है अल्लाह ने काम लिया, और 313 हजारों के लश्कर पे 72 थे, हजारों के लश्कर पे भारी थे। तो बहरहाल तादाद से हमको कुछ करना नहीं है, हमारा मैसेज वक्त उन तक पहुंचना है, नौजवान नस्ल तक पहुंचना है, यंगस्टर्स तक पहुंचना है, न्यू जनरेशन तक पहुंचना है, खवातीन तक पहुंचना है, ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो, हमारी कौम आगे बढ़े। यही हमारा मैसेज है। और रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब का आप लोग सभी को जो है खिताब सुनना है, और इंशाअल्लाह मजीद जो जलसे होंगे आपको जो इत्तला दी जाएगी सोशल मीडिया के जरिए और मैसेजेस के जरिए, आप ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में आप लोग शिरकत करके जलसों को कामयाब करें। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।